जय हिंद। इस नई सीरीज का नाम है जीएस बूस्टर सीरीज। ये सीरीज इसलिए बनाई गई क्योंकि जीएस के जो टॉपिक होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बर्निंग टॉपिक होती हैं और जिसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा लर्निंग पे ध्यान देना होता है, तो ये पूरी की पूरी बूस्टर सीरीज उसी पर आधारित है। तो आज की जो पहली टॉपिक है वो है संविधान के भाग। तो पूरे संविधान के भाग का एक बार में ही हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो पहला भाग है, यानी टोटल देखिए भाग क्या होता है। जैसे आपके पास किताब होती है तो किताब में यूनिट्स होती है ना, तो उसी तरह यूनिट्स है संविधान के भाग, और जो चैप्टर होते हैं वो है आर्टिकल। तो हर भाग के अंदर कुछ ना कुछ चैप्टर होते हैं। तो देखिए इसमें कितने भाग है, टोटल 22 भाग है। जब संविधान बना तो उस समय 22 थे, अब भी 22 हैं, लेकिन कुछ संशोधन के द्वारा हटा दिए गए और कुछ संशोधन के द्वारा बढ़ा दिए गए। अगर भाग को पार्टिकुलर अलग अलग करके देखें तो भाग हो जाएंगे 25, लेकिन कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कितने भाग होते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ टिक करना है 22 भाग पे। तो आज का पहला भाग है, कौन सा भाग है? भाग 1, संघ और उसके क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र यानी भारत के कितने कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी है, इसका जिक्र किया गया भाग 1 में। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक में इसका जिक्र किया गया है। भाग 2 बताता है नागरिकता। हमें नागरिकता क्यों मिली है, कैसे मिली है, अगर हम अपना देश छोड़ के जाते हैं तो क्या हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, या हमें कोई विदेशी है जिसे भारत की नागरिकता लेनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, नागरिकता क्यों समाप्त हो जाती है, और नागरिकता का पूरा जो अधिकार होता है वो होता है गृह मंत्रालय के अंदर में। तो क्या होता है, पूरी चीजें ये आती है भाग 2 के अंदर, और इसका आर्टिकल 5 से 11 तक। इसको ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं, लेकिन जान लीजिए कि हर चीज के लिए अगर आप ट्रिक याद करते हैं तो सिलेबस हो गया डबल। कुछ विशेष चीजों में ट्रिक का इस्तेमाल किया करिए, लेकिन हर समय ट्रिक इज नॉट द राइट थिंग। इसके बाद भाग नंबर 3 बताता है मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट, जो है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। इसके बाद भाग संख्या 4 बताता है कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी राज्य जो आपको देखिए मूल अधिकार मिलता है, आपको पैदा होती है आपको मूल अधिकार मिल गया, 18 साल के बाद आपको ढेर सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, तब आपको एक तरह से सिटीजन मान लिया जाता है। उससे पहले आपकी सिटीजन एक तरह से पेंडिंग रहती है, ठीक। लेकिन भाग संख्या 4 बताता है कि राज्य जो स्पेशल व्यवस्थाएं दे सकते हैं, स्पेशल यानी मेट्रो एक तरह से स्पेशल ही हुई ना, मेट्रो टाइप की चीजें, एरोप्लेन टाइप की चीजें, अगर ये नहीं देते तो आप कुछ कर सकते नहीं कर सकते। उसी तरह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कुछ वो टाइप की चीजें जो राज्य समय आने पे दे सकते हैं या उनके पास अगर उपलब्ध हो तो प्रोवाइड करा सकते हैं, ये होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक है। अब राज्य ने इतना दे दिया और मौलिक अधिकार भी हमें मिल गया, ठीक है। तो अब भाग संख्या 4 का ये बताता है कि हमारी क्या ड्यूटी है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आर्टिकल नंबर 51 के कहीं ए लिखा है तो उसका मतलब क ही समझिएगा, कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। और किस संविधान संशोधन जोड़ी गई? 42वें संविधान संशोधन, इसको जोड़ा गया है 5वां। भाग संख्या 5 पूरे संविधान का सबसे बड़ा भाग है, इससे बड़ा कोई भाग नहीं है। अगर संविधान का मतलब 5वां भाग अच्छे से पढ़ लिया तो पूरा संविधान लगभग क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। तो भाग संख्या 5 ये क्या किस आर्टिकल तक है? 52 से लेकर 151 तक, लगभग 100 आर्टिकल्स इसके अंदर आती हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। भाग संख्या 6 राज्य का वर्णन करता है। तो राज्य का वर्णन कहां से करता है? 152 से लेके 237 आर्टिकल तक। आर्टिकल नंबर 152 से लेके 237 आर्टिकल तक राज्य की विधानसभा, राज्य के सीएम, गवर्नर, ये सब का जिक्र इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 7 निर्सित मतलब क्या होता है? इसको निकाल दिया गया है। किस संविधान संशोधन से निकाला गया? 7 को 7 मारूंगा, यानी 7वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको निष्कासित कर दिया गया है। आगे देखते हैं 8वां संविधान, जो ये 7वां था भाग ख के राज्य। कुछ अजीब टाइप के राज्य ऐड कर दिए गए क्योंकि पहले प्रिंसली स्टेट कुछ अंग्रेजों के हाथ में था, कुछ राजा महाराजा अपना ही लेके चल रहे थे, तो उस टाइप की चीजें थी, तो उस समय बना हुआ था, बाद में इसको हटा दिया गया। इसके बाद है भाग संख्या 8 जो कि बताता है यूनियन टेरिटरी। संघ हो गया, राज हो गया, अब आ गया यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में बताता है कि एलजी कैसे होंगे, कैसे वहां का संचालन होगा, कैसे केंद्र उसको गवर्न करेगा। तो आर्टिकल नंबर 239 से 242 तक वर्णन है यूनियन टेरिटरी का। भाग संख्या 9 बताता है पंचायत के बारे में। किसके बारे में?
पंचायत के बारे में। तो ये है आर्टिकल नंबर 243। ठीक है, अब पंचायतें थी, लेकिन बाद में इसमें ऐड कर दिया गया 9 का ए, जो कि है नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। ये भी आर्टिकल नंबर 243 के ही अंदर आती है, इसलिए इसको अलग से लिखा नहीं गया। आर्टिकल नंबर भाग संख्या 10। भाग संख्या 10 क्या बताती है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय जो लोग होते हैं उनसे भेदभाव के या उनकी एरिया जो कुछ अलग थलग पड़ी हुई है, जो कि समाज से थोड़ी सी कट चुकी है, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए इनको जोड़ा गया है भाग संख्या 10 में, जो कि आर्टिकल 244 से लेकर 244 ए तक है, यानी 244 ए तक है, या क भी बोल सकते हैं, जो भी आपको सही लगे बोल सकते हैं। 10वां 11वां को क्या, 11 का मतलब क्या होता है? एक और एक मिलके 11, या एक मैं और एक तू, यानी संघ और राज्य के बीच में संबंध। आर्टिकल नंबर 245 से शुरू है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 या आर्टिकल भाग संख्या जो 12 है वो बताती है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। क्या बताती है? वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। ये है आर्टिकल 264 से 300, लेकिन यहां तक अब आर्टिकल लर्न करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये नहीं कि पूरे संविधान में जितनी भी आर्टिकल है 365 सबकी सब लर्न कर लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जो इंपॉर्टेंट है उसे लर्न करिए, क्योंकि हमारा काम है एग्जाम निकालना। बाकी आपने देखा होगा कि जो जज होते हैं, वकील होते हैं, उनके घर में पूरी बुक भरी होती है, यानी अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी साल निकल जाएंगे, पूरी जिंदगी चली जाएगी, खत्म नहीं होगा। तो हमें सिर्फ वही पढ़ना है जिससे एग्जाम इजीली निकल सके। तो 12वां है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। इसमें आर्टिकल का कोई काम नहीं है। इसके बाद भाग संख्या 13, अपने ही देश के अंदर, अपनी सीमा क्षेत्र के अंदर जो व्यापार विपणन ये सब होता है, इन सब के लिए भाग संख्या 13 बनाया गया, 301 से 307 तक। इसके भी आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है। भाग संख्या 14, ये इंपॉर्टेंट है। भाग संख्या 14 क्यों इंपॉर्टेंट है? संघ एवं राज्य की अधीन सेवाएं, जो भी यूपीएससी पीसीएस की जॉब मिलती है वो आपको आर्टिकल नंबर 14 से मिलती है, और यहाँ पे आर्टिकल नंबर 315 के तहत यूपीएससी का जिक्र है। इसके बाद आगे देखिए भाग संख्या 14 का ए, अधिकरण या ट्रिब्यूनल। अधिकरण थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा तो ट्रिब्यूनल, जो भी ट्रिब्यूनल होता है जैसे एनजीटी, इन सबको ये सब जोड़े गए हैं 14 ए या 14 का क। तो किसमें 323 से 323 बी, ये नहीं याद होता चलेगा, लेकिन भाग संख्या याद होना चाहिए कि ट्रिब्यूनल किसमें? भाग संख्या 14 का ए, जो कि बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद भाग संख्या 15 निर्वाचन, बहुत जरूरी है। भाग संख्या 15 कौन सा है? निर्वाचन। ये एकदम याद रहना चाहिए कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि निर्वाचन का जिक्र किस भाग में, संविधान के किस भाग में? तो भाग संख्या 15। इसके बाद आगे देखते हैं भाग संख्या 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए कुछ विशेष उपबंध है, तो ये भाग संख्या 16 में है। ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। भाग संख्या 17, भाग संख्या 17 बताता है राजभाषा। राजभाषा, जो भी सरकारी कामकाज होंगे या जो भी भाषाएं बोली जाएंगी, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, इन सब का जिक्र किया गया राजभाषा में। भारत का जब मूल संविधान बना तो उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन अब जो संविधान का जो नया रूप है, जो इसमें वर्तमान स्थिति है, उसमें टोटल 22 लैंग्वेज है। इसके बाद आगे देखिए भाग संख्या 18, यह है आपातकालीन प्रावधान, और इसमें आर्टिकल जरूर पूछता है, मतलब इसमें अब आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 352, जो कि केंद्र या फिर बोल सकते हैं कि पूरे देश का जो आपातकाल लगता है उसको 352 में रखा गया है। 356 जो राज्य के आपात लगते हैं उसको 356 में रखा गया है, 4 ऐड करते जाइए। फिर 360 जिसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपात लगा है, आज तक कभी भी भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भाग संख्या 19, जिसे बोलते हैं प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है? मिसलिनियस। मिसलिनियस जो भी चीजें बच गई अब उसमें रख देंगे, इसका कोई मतलब ज्यादा है नहीं। इसके बाद आगे देखिए भाग संख्या 20, संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसका आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल संख्या 368, भाग संख्या 20। इसके बाद आगे देखिए भाग संख्या 21, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थिति को देखते हुए कुछ अलग से नियम बनाना पड़ता है, जैसे अचानक बरसात होने की तो आप नियम बना देंगे ना कि जो भी अब जा रहा है बाहर, चप्पल घर से बाहर निकलेगा, छाता लेके जाएगा, लेकिन बरसात खत्म हो जाएगी तो क्या नियम चलेगा? नहीं, नियम चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह ये कुछ अस्थायी संक्रमणकालीन किसी कंडीशन में लगाए जाने वाले उपबंध है। भाग संख्या 21 में इसके आर्टिकल लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। भाग संख्या 21 इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अंतिमवा है
22वां भाग बताता है संक्षिप्त नाम, जो भी शॉर्ट फॉर्म जैसे पीएम, सीएम, ठीक है। पीएम का मतलब या सीएम का मतलब प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के अलावा कुछ और ना निकाला जा सके, किसी और चीज से रिलेटेड कर दिया जाए, इसलिए उसका संक्षिप्त नाम रखा जाता है। प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, किस भाग को निकालना है, किसको नहीं निकालना है, किस आर्टिकल को निकालना है, नहीं निकालना है, ये सब के सब भाग संख्या 22 में, और इसके भी आर्टिकल लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सभी भाग हो गए। अगर आप कोई और टॉपिक चाहिए होगा कि जिसमें जीएस बूस्टर सीरीज में आपको चाहिए तो आप उसको बता दीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप मोटिवेटेड।